जीवन एक सतत प्रवाह है, एक ऐसी धारा जो कभी शांत होकर बहती है तो कभी उफान लेकर सब कुछ बदल देती है। हम अक्सर स्थिरता की तलाश में रहते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि परिवर्तन ही जीवन का एकमात्र स्थायी सत्य है। जो आज है वह कल नहीं रहेगा, और जो कल आएगा वह आज की कल्पनाओं से भी परे हो सकता है। इसलिए अपने आप को अनावश्यक तनाव में डुबो देना बुद्धिमानी नहीं है। परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, वे बदलेंगी, यह प्रकृति का नियम है। मनुष्य का स्वभाव बड़ा विचित्र है। वह सुख की खोज में पूरी जिंदगी लगा देता है, लेकिन यह समझ नहीं पाता कि सुख बाहर नहीं, भीतर होता है। कोई सोने की चैन पहनकर भी बेचैन है, और कोई बिना किसी आडंबर के चैन की नींद सोता है। असली प्रश्न यह नहीं है कि हमारे पास क्या है, बल्कि यह है कि हम अपने पास जो है उसमें कितने संतुष्ट हैं। संतोष एक ऐसी संपत्ति है जो हर किसी के पास हो सकती है, लेकिन बहुत कम लोग उसे पहचान पाते हैं। हमारे जीवन में ऐसे कई अवसर आते हैं जब हम दूसरों की नजरों में अच्छा बनने की कोशिश करते हैं। हम दिखावे में उलझ जाते हैं और धीरे धीरे अपने असली स्वरूप से दूर होते जाते हैं। जबकि सच्चाई यह है कि दर्पण में जो चेहरा दिखता है वह केवल बाहरी रूप है, और संसार में जो सुख दिखता है वह भी अक्सर भ्रम होता है। वास्तविकता इन दोनों से कहीं गहरी है। वह हमारे कर्मों में, हमारे विचारों में और हमारे व्यवहार में छिपी होती है। जीवन में कुछ ऐसे कार्य भी करने चाहिए जिनका कोई गवाह न हो सिवाय ईश्वर के, क्योंकि वही कर्म सबसे शुद्ध होते हैं। वे न किसी प्रशंसा की अपेक्षा रखते हैं और न किसी पहचान की। वे केवल आत्मा को संतोष देने के लिए होते हैं। यही सच्ची नेकियां हैं जो अंततः हमारे जीवन को अर्थ देती हैं। रिश्तों की बात करें तो वे जीवन की सबसे मूल्यवान धरोहर हैं। लेकिन आज के समय में रिश्ते भी लाभ हानि के तराजू पर तौले जाने लगे हैं। लोग यह सोचने लगे हैं कि इस संबंध से उन्हें क्या मिलेगा, जबकि सच्चे रिश्ते देने से बनते हैं, लेने से नहीं। किसी का हाथ अच्छे समय में पकड़ना आसान होता है, लेकिन कठिन समय में साथ देना ही रिश्तों की असली परीक्षा है। आज के समाज में एक अजीब सी दूरी आ गई है। पहले पड़ोसी परिवार का हिस्सा हुआ करते थे, और अब एक ही घर में रहने वाले लोग भी एक दूसरे से अनजान हैं। यह दूरी केवल भौतिक नहीं बल्कि भावनात्मक भी है। हम एक दूसरे के साथ रहते हुए भी एक दूसरे से कटे हुए हैं। इसका कारण है स्वार्थ, व्यस्तता और अहंकार। मनुष्य की जुबान में अद्भुत शक्ति होती है। यही शब्द किसी को दिल से जोड़ सकते हैं, और यही शब्द किसी को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि हम सोच समझकर बोलें, क्योंकि शब्द वापस नहीं लिए जा सकते। वे या तो रिश्ते बनाते हैं या उन्हें तोड़ देते हैं। जीवन में अक्सर हमें ऐसे लोग मिलते हैं जो हमारे बारे में पीठ पीछे बातें करते हैं। उनसे परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। वे लोग वहीं रहने के योग्य हैं, हमारे पीछे। हमें अपना ध्यान अपने लक्ष्य पर रखना चाहिए, न कि दूसरों की नकारात्मकता पर। हर इंसान की दो कहानियां होती हैं, एक जो वह दुनिया को दिखाता है और दूसरी जो वह अपने भीतर छुपा कर रखता है। यह दूसरी कहानी ही उसकी असली पहचान होती है। इसलिए किसी के बारे में निर्णय लेने से पहले यह समझना जरूरी है कि हम केवल उसका एक पक्ष देख रहे हैं। उम्मीदें जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन जब ये अपेक्षाएं दूसरों से जुड़ जाती हैं तो दुख का कारण बनती हैं। इसलिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम अपनी अपेक्षाओं को सीमित रखें और अपने प्रयासों पर ध्यान दें, क्योंकि हमारे हाथ में केवल कोशिश है, परिणाम नहीं।
समय जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक है। यह हमें सिखाता है कि कब रुकना है, कब आगे बढ़ना है और कब खुद को बदलना है। जो समय के साथ नहीं बदलता वह पीछे छूट जाता है। इसलिए परिवर्तन को अपनाना ही बुद्धिमानी है। जीवन में समस्याएं आना स्वाभाविक है, लेकिन उनका समाधान ढूंढना ही असली कला है। बहाने बनाना आसान है, लेकिन समाधान ढूंढना ही हमें आगे बढ़ाता है। हर समस्या अपने साथ एक अवसर लेकर आती है, कुछ नया सीखने का, कुछ बेहतर बनने का। मनुष्य का मन बहुत चंचल होता है। यह एक ही समय में कई दिशाओं में भटकता रहता है। इसलिए इसे नियंत्रित करना आसान नहीं होता। लेकिन अगर हम अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में ले जाएं, तो यह मन ही हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। रिश्तों में विश्वास सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। जहां विश्वास होता है, वहां शंका की कोई जगह नहीं होती, और जहां शंका होती है, वहां रिश्ते धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। इसलिए विश्वास को बनाए रखना जरूरी है। जीवन में कई बार हमें अकेलापन महसूस होता है, लेकिन यह अकेलापन भी एक अवसर है खुद को समझने का, खुद के साथ समय बिताने का। जब हम खुद को समझ लेते हैं, तो हमें किसी और की जरूरत कम महसूस होती है। कभी कभी हमें लगता है कि हम बहुत कुछ खो चुके हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हर खोने के साथ कुछ नया पाने का अवसर भी आता है। जीवन कभी भी पूरी तरह खाली नहीं होता, वह हमेशा कुछ न कुछ देता रहता है। सफलता और असफलता दोनों ही जीवन का हिस्सा है। असफलता हमें सिखाती है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए, और सफलता हमें यह बताती है कि हम सही दिशा में हैं। इसलिए दोनों को समान रूप से स्वीकार करना चाहिए। जीवन में सबसे बड़ी पूंजी हमारे रिश्ते, हमारे अनुभव और हमारे संस्कार होते हैं। पैसा आ सकता है और जा सकता है, लेकिन ये चीजें हमेशा हमारे साथ रहती हैं। इसलिए इनका सम्मान करना चाहिए। अंत में जीवन का सार यही है कि हम अच्छे इंसान बने, न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी, क्योंकि अंत में हमारे कर्म ही हमारे साथ जाते हैं। जो हम देते हैं वही हमें वापस मिलता है। इसलिए मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जीवन एक यात्रा है, इसे बोझ नहीं, एक अवसर की तरह जिए। जीवन का दूसरा पहलू और भी गहरा है, वह जो हमें अनुभवों के माध्यम से धीरे धीरे समझ में आता है। जब हम समय के साथ आगे बढ़ते हैं, तो यह एहसास होता है कि जिंदगी सिर्फ जीने का नाम नहीं है, बल्कि समझने का नाम है। हर दिन, हर घटना, हर व्यक्ति हमें कुछ न कुछ सिखाने आता है। फर्क सिर्फ इतना है कि हम सीखना चाहते हैं या नहीं। अक्सर हम अपने अतीत में उलझे रहते हैं, जो खो गया, जो टूट गया, जो हमारा होकर भी हमारा नहीं रहा। लेकिन सच यह है कि अतीत एक जगह है जहां हम जा तो सकते हैं, लेकिन रह नहीं सकते। जो लोग अतीत को पकड़कर बैठ जाते हैं, वे वर्तमान की खूबसूरती को खो देते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम अपने बीते हुए कल को स्वीकार करें, उससे सीखें और आगे बढ़ जाएं। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी सोच होती है। अगर सोच छोटी हो तो छोटी सी समस्या भी पहाड़ लगती है, और अगर सोच बड़ी हो तो बड़ी से बड़ी समस्या भी एक चुनौती बन जाती है। इसलिए अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक और व्यापक बनाइए, क्योंकि सोच ही वह शक्ति है जो हमारी जिंदगी की दिशा तय करती है। जीवन में कई बार हमें ऐसे मोड़ मिलते हैं जहां हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन वहीं से एक नई शुरुआत भी होती है। जैसे रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही हर कठिनाई के बाद एक नया अवसर जन्म लेता है।
बस हमें धैर्य रखना होता है और विश्वास बनाए रखना होता है। धैर्य एक ऐसी ताकत है जो हर किसी के पास नहीं होती। यह समय के साथ विकसित होती है। जो व्यक्ति धैर्य रखना सीख जाता है वह जीवन की हर परिस्थिति में संतुलित रहता है। वह ना ज्यादा खुश होता है और ना ज्यादा दुखी, वह बस स्थिर रहता है। और यही स्थिरता उसे आगे बढ़ने की शक्ति देती है। रिश्तों की गहराई भी समय के साथ ही समझ में आती है। कुछ लोग हमारी जिंदगी में आते हैं, हमें खुशियां देते हैं और चले जाते हैं। कुछ लोग हमें दर्द देते हैं और हमें मजबूत बना जाते हैं। दोनों ही तरह के लोग जरूरी हैं, क्योंकि वे हमें जीवन का असली अर्थ सिखाते हैं। आजकल लोग बाहरी सुंदरता पर ज्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन असली सुंदरता व्यक्ति के व्यवहार और उसके चरित्र में होती है। एक अच्छा व्यक्तित्व हमेशा याद रखा जाता है, जबकि सुंदर चेहरा समय के साथ बदल जाता है। इसलिए अपने व्यक्तित्व को सुंदर बनाइए, न कि केवल अपने चेहरे को। जीवन में सबसे कठिन काम होता है खुद को समझना। हम दूसरों को तो आसानी से जज कर लेते हैं, लेकिन अपने अंदर झांकने से बचते हैं। जबकि सच्चाई यह है कि जब तक हम खुद को नहीं समझेंगे, तब तक हम जीवन को भी नहीं समझ पाएंगे। अहंकार भी जीवन की एक बड़ी बाधा है। यह हमें सच्चाई से दूर कर देता है। अहंकारी व्यक्ति कभी भी सही निर्णय नहीं ले सकता, क्योंकि वह हमेशा खुद को सही मानता है। जबकि विनम्र व्यक्ति हर परिस्थिति से कुछ न कुछ सीखता है। समय के साथ साथ हमें यह भी समझ में आता है कि हर किसी को खुश रखना संभव नहीं है। इसलिए दूसरों को खुश करने की कोशिश में खुद को खो देना ठीक नहीं है। सबसे पहले खुद को समझिए, खुद को स्वीकार कीजिए और खुद के लिए जिए। जीवन में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो बिना किसी शर्त के हमारे साथ होते हैं। ये रिश्ते बहुत खास होते हैं। इन्हें संभाल कर रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग बार बार नहीं मिलते। कभी कभी हमें लगता है कि हम अकेले हैं, कोई हमारा साथ नहीं दे रहा। लेकिन यह भी एक भ्रम है, क्योंकि असल में यह समय हमें खुद के साथ रहने का मौका देता है। और जब हम खुद के साथ खुश रहना सीख जाते हैं, तो हमें किसी और की जरूरत कम महसूस होती है। जीवन में असफलता से डरना नहीं चाहिए। असफलता हमें गिराती जरूर है, लेकिन उठना भी सिखाती है। जो लोग असफलता से डरकर रुक जाते हैं, वे कभी आगे नहीं बढ़ पाते। और जो लोग गिरकर उठते हैं, वही असली विजेता बनते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब उसे अपने फैसले खुद लेने होते हैं। यह समय बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यही फैसले हमारे भविष्य को तय करते हैं। इसलिए जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना चाहिए। जीवन में सबसे बड़ी खुशी तब मिलती है जब हम किसी और के चेहरे पर मुस्कान ला पाते हैं। यह खुशी किसी भी भौतिक वस्तु से बड़ी होती है। इसलिए हमेशा कोशिश करें कि हम किसी के काम आ सकें। आज के समय में लोग बहुत व्यस्त हो गए हैं। उनके पास दूसरों के लिए समय नहीं है। लेकिन सच्चाई यह है कि समय हमेशा होता है, बस प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। अगर कोई आपको समय देता है, तो समझ लीजिए कि आप उसके लिए महत्वपूर्ण हैं। जीवन में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। काम और आराम, खुशी और दुख, सफलता और असफलता, इन सब का संतुलन ही जीवन को सुंदर बनाता है। अगर किसी एक चीज की अधिकता हो जाए, तो जीवन असंतुलित हो जाता है। अंततः जीवन हमें यह सिखाता है कि कुछ भी स्थायी नहीं है। न खुशी, न दुख, न लोग और न ही परिस्थितियां। इसलिए हर पल को जीना सीखिए।
जो है उसी में खुश रहना सीखिए, क्योंकि यही सच्चा जीवन है। इस यात्रा में गिरना, संभलना, सीखना और आगे बढ़ना, यही जीवन की असली पहचान है। जीवन का तीसरा और शायद सबसे गहरा भाग वह होता है जहां इंसान समझने लगता है कि बाहरी दुनिया से ज्यादा महत्वपूर्ण उसकी आंतरिक दुनिया है। जब तक हम बाहर की चीजों, लोगों, परिस्थितियों, वस्तुओं में अपनी खुशी खोजते रहते हैं, तब तक हम अस्थिर बने रहते हैं। लेकिन जैसे ही हम अपने भीतर झांकना शुरू करते हैं, हमें एहसास होता है कि असली शांति और संतोष हमारे अंदर ही छिपा है। मनुष्य का मन एक ऐसे दर्पण की तरह है जो वही दिखाता है जो हम उसमें भरते हैं। अगर हम उसमें नकारात्मकता, ईर्ष्या, क्रोध और असंतोष भरेंगे तो हमें हर जगह वही नजर आएगा। लेकिन अगर हम उसमें प्रेम, करुणा, धैर्य और कृतज्ञता भरेंगे तो दुनिया भी हमें वैसी ही दिखाई देने लगेगी। इसलिए सबसे जरूरी काम है अपने मन को साफ रखना। आज की दुनिया में तुलना एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है।